अलैंगिक प्रजनन जो है पौधों में कायिक प्रजनन या वर्धी प्रजनन के नाम से जानते हैं। कायिक प्रजनन जो है दरअसल पुष्प को छोड़कर, पौधे के पुष्प को छोड़कर बाकी जितने भी भाग हैं, यानी कि जड़, तना, पत्ती, इनके द्वारा यदि प्रजनन हो रहा है, यानी वो अपने ही समान दूसरे जीव को पैदा कर रहे हैं, तो वो कायिक प्रजनन कहलाता है। तो ये कायिक प्रजनन जो है वो पौधों में जो है कितने तरीके का होता है उसकी बात करते हैं। पहले जो हम देखते हैं रूट्स के जरिए, पौधे का जो ज़मीन के अंदर वाला भाग है वो जड़ों के द्वारा किस तरीके से इसमें प्रजनन हो सकता है उसको देखते हैं। आप जानते हैं ये गाजर, मूली और जो शकरकंद है, डहेलिया है, इसमें ये जो जड़ें हैं, जड़ों में इनमें जो एडवेंटिशियस रूट्स को विकसित करने की जो है क्षमता पाई जाती है। और जब ये जो जड़ें हैं, जब इनको मतलब बोया जाता है, यानी कहना चाहिए ज़मीन के अंदर डाला जाता है, तो ये नया जो है पौधा वो बना लेती हैं। एक उदाहरण जैसे गाजर में हम ये देखते हैं, गाजर का आप जानते हो ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको यदि हम कटिंग करके, आप घर में भी इसको देख सकते हो, तो वो वाला हिस्सा को यदि आप कटिंग करके पानी में, यानी जैसे आपने एक ग्लास ले लिया, उसमें आपने पानी में डाल दिया, तो आप देखोगे छोटी सी कलिका उसमें आपको दिखाई देगी, यानी नया पौधा जो है वो उससे बनता है। ऐसे एक शकरकंद का भी उदाहरण आप देखिए, ये शकरकंद में भी किस तरीके से ये जड़ों के द्वारा जो है वो नया पौधा बन सकता है। तो ये कुछ उदाहरण हम अपने घर में भी प्रयोग करके देख सकते हैं। अब जो एक और प्रकार है अलैंगिक प्रजनन का पौधों में, वो तनों के द्वारा है। अब तने जो हैं वो भूमिगत भी होते हैं, अर्धवायवीय भी होते हैं और वायवीय भी होते हैं। तो भूमिगत जो तने हैं उसकी बात करते हैं। भूमिगत तना में आप जानते हो कि जैसे आलू, प्याज, लहसुन, जिमीकंद, अदरक, ये भूमिगत रूपांतरित तने हैं, यानी रूपांतरित तनों के ये प्रकार हैं। अब इनमें जो एक्चुअली में होता क्या है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका जो वायवीय वाला जो भाग है, वायवीय जो पौधा है, वो सूख कर नष्ट हो जाता है। अब जो भूमिगत जो तना है उसमें जो है जो कलिकाएं होती हैं, वो कलिकाएं जो हैं वृद्धि करती हैं और वो फिर नया प्ररोग को पैदा करती हैं, यानी वो प्रजनन में भाग लेती हैं। अब एक और इसके उदाहरण जैसे आलू की बात करते हैं। आलू आपने देखा है, उसमें कभी ध्यान से नहीं देखा होगा, ये छोटी छोटी जो संरचनाएं आप जैसे इसमें देख रहे हो, चित्र में देख रहे हो, ऐसी जो है वो दिखाई देती है, वो आँखें कहलाती हैं। ये आँखें जो हैं इनको कलिकाएं हैं, और यही कलिकाओं को यदि आप इसका भी एग्जाम्पल लेके आप घर में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आलू को छोटे छोटे जहाँ का आँखें, मतलब जो आँखें हैं उसके हिस्से वाले को काट के आप 3, 4, 5 हिस्से काट लीजिए और पानी में रखिए, तो उसमें से भी आप देखेंगे जो है छोटा सा पौधा आपको दिखाई देगा। तो ये आँखें जो है शल्क पत्र हैं, कलिकाएं, यही कलिकाएं जो है वृद्धि होकर जो है वो नया पौधा बनाती हैं। तो कायिक जो भाग है पौधे के, उसके जरिए जो है ये प्रजनन हो रहा है। अब पौधे के अर्धवायवीय तने के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है। दरअसल इसमें होता क्या है कि जो अर्धवायवीय तने में जो संधियां पाई जाती हैं उसमें कलिकाएं विकसित हो जाती हैं और ये पौधा मातृ पौधा से अलग होकर नए पौधे में विकसित हो जाता है। आपने अक्सर अपने घर के आसपास दूब घास देखी होगी और वो नीचे ज़मीन के क्षैतिज रूप से वो बढ़ती जाती है। तो एक तना आपने देखा होगा, उसके साथ एक दूसरा तना भी साथ में निकल जाता है। तो जो वो नया पौधा विकसित हो रहा है वो पुराने से अलग भी हो गया, तो वो नया पौधा बन जाता है। और इस तरीके का अर्धवायवीय जो तने के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन है वो पुदीना में भी होता है, चमेली में होता है और पिस्टिया यानी कि जलकुंभी में भी इस तरीके का पाया जाता है। अब पौधे के वायवीय तने के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है और ये उन पौधों में होता है कि जिनमें जो है बीजों के उनके
अंकुरण की क्षमता नहीं पाई जाती है या उनमें निषेचन जो है वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है उनमें वायवीय तने के द्वारा जो है वो कायिक प्रजनन होता है। और इस तरीके के जो तने हैं वो अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। और इस तरह का जो उदाहरण है वो गन्ना और अमरबेल में पाया जाता है। इसमें भी होता है क्या है, जो वायवी तना जो है वो जो पोषक तना है और भूमि के संपर्क में आकर वो वृद्धि करता है और बाद में अलग होकर नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। तो ये तो हुई तने के द्वारा किस तरीके से कायिक प्रवर्धन होता है। अब क्या पत्तियों के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है? बिल्कुल हाँ। आपने अक्सर ये जो आप पत्तियां जैसे चित्र में देख रहे हो, ये ब्रायोफाइलम या अजूबा की पत्तियां हैं। और अक्सर आपने यदि इसको किताबों में भी ऐसा हम रखते हैं तो आपने देखा होगा कि इसमें छोटी छोटी साइड से जड़ें आपको दिखाई दी होंगी, छोटे छोटे रोम दिखाई दिए होंगे। तो इन पत्तियों के द्वारा भी कायिक प्रजनन हो सकता है। इसके अलावा बिग्नोनिया है, उसमें भी इस तरह का प्रजनन होता है। इसमें होता क्या है कि इनके जो ये किनारे हैं यहाँ पर कलिकाएं विकसित होती हैं और जड़ें भी इनसे निकलती हैं। और जब ये वाला भाग जब मिट्टी के संपर्क में आता है तो फिर इससे नया पौधा जो है वो विकसित हो सकता है। ऐसे ही एक और प्रकार है कायिक प्रवर्धन का बाय बल्बिल्स के द्वारा, यानी प्रकलिकाओं के द्वारा। इसमें क्या होता है कि पौधे की जो कलिकाएं हैं वो एक गोल या अंडाकार बहुकोशिकीय संरचना बना लेती है, जिसको बल्बिल्स कहते हैं। आप जैसे ये देख रहे हो, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो ऑक्जेलिस है, अगेव है, साइकस, डायोस्कोरिया में होता है। तो इसमें जो ये बल्बिल्स जो बन जाता है, ये बल्बिल्स जो है जब ये मातृ पौधे से अलग हो जाता है और भूमि के जब ये संपर्क में आता है तब ये नए पौधे में विकसित हो जाता है। यानी इससे जो है नीचे जड़ें अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और ऊपर जो है एक प्ररोह का निर्माण होता है। तो ये बल्बिल्स जो है एक नया पौधा में विकसित हो सकता है। तो ये जो हमने अभी बात की है ये प्राकृतिक रूप से पौधों में पाए जाने वाला कायिक प्रवर्धन है।